और आप बैठे हैं, अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। एक मर्तबा झूम कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पीछे बैठे हैं और ठंडी का मौसम है, अगर आप मेरी एक बात माने तो आप लोग आगे की कुर्सियों को फुल कर लें। आगे आ जाइए भाई। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने महबूब की गुलामी में कबूल अता फरमाए। अब एक शेर पढ़ दूं अगर इजाजत हो, गौसे पाक के नाम पर पढ़ दूं। सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। शायर फरमाते हैं कि ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और अफजल है जिस तरह नबियों में मेरे मुस्तफा, अफजल है जिस तरह नबियों में मेरे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और इसी तैयार का एक बेहतरीन शेर कि अफजल है जहां में, ऊंचा है जहां में नाम पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और नबियों में जिस तरह अफजल है मेरे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, अरे सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर। फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है बेशक, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। हजरात, जिस ताल्लुक से इस महफिल का इनेकाद किया गया, मैं ये चाहता हूँ मिलाद मुस्तफा है, सरकार तशरीफ लाते हैं, अपने आशिकों को मुलाहजा फरमाते हैं। शायर कहते हैं कि जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मो तर में रहते हैं। जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं। और मकान उनका ना फर्शे बरी न अर्शे बरी न फर्शे जमीन, मकान उनका ना फर्शे बरी न अर्शे बरी न फर्शे जमीन, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। और शायर कहते हैं जन्नत तू बहुत खूबसूरत है मैंने माना, तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तू तवाफ कर मेरे दिल का, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ए जन्नत तू बहुत अच्छी है मैंने माना कि तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, तू तवाफ कर हमारे दिल का, क्योंकि हमारे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाहू अकबर।
पर मोमिन का सीना जो है उसमें हुजूर बसा करते हैं। ये हमारा अकीदा है। सरकार की मोहब्बत बसा करती है। माँ की मोहब्बत के, माँ के हवाले से एक शेर आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ। तमाम जो है उलमाए किराम की मौजूदगी में, तमाम लोगों की मौजूदगी में माँ के हवाले से कहते हैं कि दुनिया में एक ही औरत दिखाई देती है, दुनिया में एक ही औरत दिखाई देती है, दुनिया में एक ही औरत दिखाई देती है, माँ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देती है। दुनिया में एक ही औरत दिखाई देती है और इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देती है। ए माँ, तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीरों में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीरों में जन्नत दिखाई देती है। ए माँ, तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीरों में जन्नत दिखाई देती है। और सालाने के ताल्लुक से इस महफिल का इनेकाद किया गया। हजरत अल्लामा शमसुल हक साहब किबला की मौजूदगी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनका साया आप लोगों पर दराज अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म से आप तमाम लोगों को, हमको, आपको, सबको अल्लाह ताला फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, ये सालाना के मुतालिक इस महफिल का इनेकाद किया गया। बहुत कम ऐसी महफिलें सजा करती है। इसी वजह से इन महफिलों का मौका उठाया जाता है। शायर कहते हैं कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मक्की हो गए बेमका कैसे कैसे। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मक्की हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और अजल ने न किसरा ही न छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया यूं ही सब ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और कहते कौन कहता है मोमिन मर गया, कौन कहता है मोमिन मर गया, अरे मरा नहीं, कैद से छूटा वो अपना घर गया। नबी पाक का फरमान है, अद-दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। ये दुनिया फानी है, यहाँ पर जो भी आता है उसको जाना पड़ता है। बड़ी तेजी के साथ अब मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। जितनी देर आप लोग सुनेंगे उतनी देर आप लोगों को मैं सुनाने के लिए हाजिर हूँ। हजरात, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस रुए ज़मीन को पैदा फरमाया, तो इस रुए ज़मीन को पैदा फरमाने के बाद सबसे पहला इंसान जो परवरदिगार ने इस दुनिया में भेजा, वो सबसे पहली जात हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए, तो इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को 1000 साल की लंबी उम्र अता की। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस 1000 साल के लंबे अरसे तक क्या किए, रब की रुबूबियत का ऐलान करते रहे, रब की वहदानियत का ऐलान करते रहे, रब के एक होने का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। हजरत आदम चले आए, हजरत आदम ने रब की रुबूबियत का ऐलान किया। अब आपको मालूम है
हर एक को मरना है, हर एक को इस दुनिया से जाना है। हजरत आदम के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को अपनी बारगाह में बुलाया। हजरत शीश आए, हजरत शीश से हजरत आदम ने फरमाया, बेटा मैंने रब की रुबूबियत का ऐलान किया, तुमने देखा है मैंने रब के एक होने का पैगाम लोगों को पहुंचाया, तुमने देखा है मैंने रब की वहदानियत का ऐलान किया, तुमने देखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए, हजरत शीश का जमाना आ गया। हजरत शीश हजरत आदम की रोशनी में काम करते रहे, हजरत शीश हजरत आदम की चमक में काम करते रहे, हजरत शीश हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चमक में रब की रुबूबियत, रब की वहदानियत, रब के एक होने का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहे। हर एक को मरना है। हजरत शीश के इंतकाल का वक्त करीब हुआ, हजरत शीश ने अपनी बारगाह में अपने बेटे को बुलाया, बेटा आया। हजरत शीश ने कहा, मैंने जो कुछ किया है तुमने देखा है, ठीक इसी चमक में, ठीक इसी रोशनी में, ठीक इसी उजाले में तुम भी रब की रुबूबियत का ऐलान करते रहना, रब के एक होने का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहना, रब की वहदानियत का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहना। अल मुख्तसर यह है, अगर बात लंबी कर दो तो बात बड़ी हो जाएगी। मुख्तसर के साथ बताना मैं ये चाहता हूँ, एक नबी दूसरे नबी के उजाले में, एक नबी दूसरे नबी की चमक में, एक नबी दूसरे नबी की रोशनी में काम करते रहे, रब की रुबूबियत का ऐलान करते रहे, रब के एक होने का ऐलान करते रहे। मुख्तसर के साथ अगर आप समझेंगे, अपने ज़हन को करीब कीजिए। कौकब बरेलवी कहना चाहेगा, मुख्तसर यह है, हजरत इब्राहिम अभी मौजूद थे कि हजरत इस्माइल को परवरदिगार ने हजरत इब्राहिम की मौजूदगी में भेज दिया। हजरत मूसा इस दुनिया में मौजूद थे, हजरत मूसा की मौजूदगी में परवरदिगार ने उनके भाई हजरत हारून को भेज दिया। पता ये चला एक नबी अभी दुनिया में मौजूद होते कि दूसरे नबी का जमाना पा लिया जाता, एक नबी अभी दुनिया में मौजूद होते, परवरदिगार दूसरे नबी को इसी दुनिया में भेज देता। लेकिन कसम रब्बे काबा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुजरे कई सौ बरस का अरसा गुजर गया, लोग गुनाहों के दलदल में फंस चुके। क्योंकि जब किसी कौम का जब कोई रहनुमा नहीं होता है, जब किसी कौम का जब कोई लीडर नहीं होता है, जब किसी कौम का जब कोई इमाम नहीं होता है, उस कौम की हालत क्या होती है मालूम होना चाहिए। लोग जब उस वक्त कोई लीडर नहीं था, उस वक्त कोई इमाम नहीं था, हजरत ईसा को गुजरे कई सौ बरस का अरसा गुजर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद लोगों का हाल ये हुआ कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा ज़बह करके जमीन में गाड़ दिया करते थे, अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जिनाकारी लोगों के दरमियान आम हो चुकी थी, लोग जियाकारी करने लगे, जिनाकारी करने लगे, बदकारी करने लगे, बदतमीजी करने लगे। होता यह था, अगर किसी औरत का कोई शोहर मर जाता, उसको भूख लगती थी तो उसी बुत के पैर को तोड़ करके पानी में डुबो करके उसे खा लिया करते थे, अपनी गिज़ा बना लिया करते थे, अपना लुक़मा बना लिया करते थे। लोग दूसरों के साथ बदतमीजी करना, एक दूसरे पर जुल्म करना आम हो गया था। लोग गुनाहों के दलदल में इस तरह फंस चुके थे, दुनिया अंधेरे में इस तरह डूब चुकी थी। इस अंधेरे दुनिया में अब किसी लीडर की जरूरत पड़ी, किसी इमाम की जरूरत पड़ी, अब किसी रहनुमा की जरूरत पड़ी, तो परवरदिगार ने हम लोगों पर ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया, कसम रब्बे काबा की, रब ने करम फरमाते हुए 12 रबीउल नूर को मक्के की धरती पर आमीना की गोद में मेरे मुस्तफा को मबूस फरमाया। मेरे मुस्तफा मक्के में तशरीफ लाए और इस अंधेरे दुनिया में मेरे मुस्तफा इस तरह चमके, ऐसा चमके कि कसम खुदा की, मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, रूस में चमका हमारा नबी, ईरान में चमका हमारा नबी, अफगान में चमका हमारा नबी, हिंदू पाक में चमका हमारा नबी, पूरी दुनिया में चमका हमारा नबी।
नबी, बस इसी को आला हजरत की जबान में यूं कहो, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे मुस्तफा को परवरदिगार ने भेजा, लेकिन परवरदिगार आलम ने भेजकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया मालूम है? यूं तो दुनिया की जितनी चीजें हैं सब रब का एहसान है, सब रब का एहसान है, मगर आप जरा देखते चलिए, ये पैर है साहब, अगर ये पैर न हो, सही सलामत न हो, लंगड़े की सूरत में घर के किसी कोने में हम बैठे हुए होते, लेकिन परवरदिगार ने एहसान फरमाया, पैर सही सलामत है, आंखें सही सलामत है। अगर ये आंखें न होती तो इंसान देखता बगैर दुनिया को न देख सकता था। इंसान जब जिधर निगाह उठाता पूरी दुनिया अंधेरी नजर आती, पूरी दुनिया अंधेरी जी अंधेरी नजर आती, पूरी दुनिया में वो कुछ देखना चाहता मगर दिखाई न देता। ये इंसान का हाल होता। आंखें सही सलामत है, ये रब का एहसान है, हाथ सही सलामत है, रब का एहसान है, पैर सही सलामत है, रब का एहसान है, जिस्म सही सलामत है, ये रब का एहसान है। लेकिन सिकंदराबाद का हर सुन्नी मुसलमान बोलेगा, मौलाना दुनिया के तमाम एहसानात एक तरफ, लेकिन मुस्तफा जैसा एहसान एक तरफ। ये मेरे मुस्तफा का एहसान है, लेकिन परवरदिगार ने हम सबके मुस्तफा को जब भेजा, हजरात इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कितने आने वाले आए और आते गए जाते गए, लेकिन जरा बताओ, बड़े बड़े पढ़े लिखे आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े साइंसदान आए, बड़े बड़े होशियार आए, सब आए चले गए, लेकिन जरा ईमानदारी के साथ बताओ, मेरे मुस्तफा से ज्यादा किसी का चर्चा हुआ हो? मेरे मुस्तफा से ज्यादा किसी का ऐलान हुआ हो? अल्लाहू अकबर। इसलिए तो मैं ऐलान करता हूँ, बबांगे तो हल करता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, हिंदुस्तान में हो मुस्तफा का चर्चा, पाकिस्तान में हो मुस्तफा का चर्चा, अमेरिका में हो मुस्तफा का चर्चा, अफगान में हो मुस्तफा का चर्चा, हिंदो पाक में हो मुस्तफा का चर्चा, जहाँ हो मुस्तफा का चर्चा। अब मेरे मुस्तफा अभी आए नहीं है, मेरे मुस्तफा अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। हजरत आदम आते हैं, चर्चा मेरे मुस्तफा का, हजरत नूह आते हैं, चर्चा मेरे मुस्तफा का, हजरत इब्राहिम आते हैं, चर्चा मेरे मुस्तफा का, हजरत शीश आते हैं, चर्चा मेरे मुस्तफा का, दुनिया के जितने भी पैगंबर आते हैं, चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। इतना चर्चा तौरात में देखो मुस्तफा का चर्चा, ज़बूर में देखो मुस्तफा का चर्चा, इंजील में देखो मुस्तफा का चर्चा, कुरान पाक में देखो मेरे मुस्तफा का चर्चा। पूरी दुनिया अभी मेरे मुस्तफा आए नहीं हैं, चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। तब तो अल्लामा सलमानुल कादरी साहब पुकार उठे, मौलाना रजा की जबान में पुकार के कहो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे से मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे रिसालत। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे मुस्तफा जब तशरीफ भी नहीं लाए थे, चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। हजरत आमिना फरमाती है, मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए आमिना की गोद में, हजरत आमिना की गोद में मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफा के चेहरे को जब हजरत आमिना देखती है, मेरे मुस्तफा के चेहरे मुबारक को देखकर हजरत आमिना फरमाती है, अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा की नूर और चेहरे की नूरानियत से, मेरे मुस्तफा के चेहरे की चमक से ऐसा लगा कि मेरा घर रोशन हो गया है। मौलाना सलमानुल कादरी साहब पुकार के कहे, मौलाना आपका ज़हन कहाँ तक महदूद है, आप कहाँ तक सोच रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? सिर्फ हजरत आमिना का घर रोशन हुआ था? नहीं नहीं, मौलाना शमसुल हक साहब क़िबला पुकार उठे, मौलाना सिर्फ हजरत आमिना का घर ही रोशन नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत आदम चमके हैं, मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत शीश चमके हैं,
मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत इब्राहिम चमके हैं, मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत नूह चमके हैं, मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत यूसुफ चमके हैं, मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत मूसा चमके हैं, मेरे मुस्तफा के नूर से हजरत आदम ता ईसा तलक तमाम अंबिया और मुरसलीन चमके हैं। ये मेरे मुस्तफा की चमक से पूरी दुनिया चमक रही है। अल्लामा शमसुल हक साहब किबला पुकार उठे, जब पूरी दुनिया मेरे मुस्तफा के नूर से चमक रही है तो मौलाना ये सिकंदराबाद का आशिक 12 बजे रात जो यहाँ पर बैठा है तो ये आशिक भी पुकार के कहता है या रसूल अल्लाह, जब पूरी दुनिया तेरे ही नूर से चमक रही है तो मेरी भी ख्वाहिश है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। मुबारक। मैं ये नहीं कहता मुझे आपसे नोट की हरगिज़ जरूरत नहीं है, रजा का गुलाम हूँ, नोटों पे कोई खरीद नहीं सकता है। मैं आपसे नोट का तालिब नहीं हूँ, आप सिर्फ अपना होठ मुझे दे दीजिए। नवाजिश रजा को 2 बजे रात तक भी तकरीर करेगा, आपको आना नहीं आने देगा। एक मर्तबा नबी आले नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, क्योंकि हम जानते हैं ये सिकंदराबाद है साहब, यहाँ शायरों को सुन करके पैसा दिया जाता है, मुकर्रिर को सिर्फ सुना जाता है। मैं जानता हूँ आप हमें सुनेंगे, हमारी दिल की तमन्ना यही है, आप मेरी बात पे अमल करेंगे, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई है। एक मर्तबा नबी आले नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत दीजिए, अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको मालूम है मुसलमान जब जब बोला है इनकलाब बर्पा हुआ है, मुसलमान जब जब अपनी आवाज को बुलंद किया है इनकलाब बर्पा हुआ है। मालूम नहीं फिरौन के सामने मूसा ने कहा था, मूसा ने अपनी आवाज को बुलंद की थी, फिरौन डूब गया, वक्त के अंधेरों में मूसा का झंडा आज भी दुनिया में लहरा रहा है। यह मुसलमान का मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है ये करम है, मुसलमान की बोली में वो तासीर है। मालूम नहीं अबू जहल टकराया था मेरे मुस्तफा से, मदीने की सरहद थी, मक्के की जमीन थी, मेरे मुस्तफा से अबू जहल टकराया, अबू जहल चकनाचूर हो गया, इस्लाम का झंडा आज तक लहरा रहा है। और करबला में यजीदियों ने हुसैन से टकराया, हुसैन ने आवाज बुलंद की, तलवार को बुलंद किया, आज हुसैन डूब गया, हुसैन आज घर में बुलंद हो। जब जब मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलंद की है, इसलिए मुसलमान जहाँ कहीं रहो वहाँ बोलो, हिंदुस्तान में हो हिंदुस्तान में बोलो, गली कोचों में हो गली कोचों में बोलो, हर जगह बोलो। और बोलेंगे क्यों नहीं, अरे पूरी दुनिया बोलती है, हम क्यों नहीं बोलते, पूरी सोसाइटी बोलती है, हम क्यों नहीं बोलते, पूरा खानदान बोलता है, हम क्यों नहीं बोलते, पूरी जो है बिरादरी बोलती है, हम क्यों नहीं बोलते, हम क्यों नहीं बोलते। आपका जवाब होगा मौलाना जिनको जिनसे मोहब्बत होती है वो उसी की बोली बोलता है, बेटा बाप की बोली बोलता है। क्यों बोलता है, बेटे को बाप से मोहब्बत है, बेटी माँ की बोली बोलती है, बेटी को माँ से मोहब्बत है। मैं जानता हूँ साहब जिनको जिनसे मोहब्बत होती है वो उसी की बोली बोलता है। अगर पड़ोपति से मोहब्बत हो पड़ोपति की बोली बोलेगा, प्रधान से मोहब्बत हो प्रधान की बोली बोलेगा, हुकूमत से मोहब्बत हो हुकूमत की बोली बोलेगा, सोसाइटी से मोहब्बत हो सोसाइटी की बोली बोलेगा। आपका जवाब होगा मौलाना दुनियादार बोलता है तो दुनियादार की बोली बोलता है, दुनियादार बोलता है अपनी सोसाइटी की बोली बोलता है, अपने खानदान की बोली बोलता है, अपने रिश्तेदार की बोली बोलता है। मौलाना हम आशिके रसूल हैं, जब हम बोलते हैं तो किसी के बाप की नहीं रसूल पाक की बोली बोलते।
जब हम बोलते हैं तो किसी के बाप की नहीं, फिर रसूले पाकी की बोली बोलते हैं। इसलिए मुसलमान बोलता है चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। नबी के नाम पर अपने हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। आपको मालूम है बार बार आपसे सुभान अल्लाह क्यों कहलवाया जाता है? मुकर्रिर आता है कहता है कहो सुभान अल्लाह, शायर आता है कहता है कहो सुभान अल्लाह, नकीब आता है कहता है कहो सुभान अल्लाह, कोई भी स्टेज पे आता है कहता है कहो सुभान अल्लाह। क्या मतलब सुभान अल्लाह कहने का? मैं कहूंगा कि सुभान अल्लाह का लफ्ज़ी माना है अल्लाह पाक है। मैं कहूंगा कि मौला तूने ज़मीन को पैदा किया तू पाक है, आसमान को पैदा किया तू पाक है, शजरो हजर को पैदा किया तू पाक है, बहरों पर को पैदा किया तू पाक है, खुशको तर को पैदा किया तू पाक है, काले को पैदा किया तू पाक है, गोरे को पैदा किया तू पाक है, मर्दों सब को पैदा किया तू पाक है, 18,000 मखलूक को तूने पैदा किया मौला, फिर भी तू पाक है। आप कहो तो भी खुदा पाक, ना कहो तो भी खुदा पाक है। लेकिन क्या वजह है? आने वाला खतीब कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला नतीब कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला शायर कहता है कहो सुभान अल्लाह। क्या मतलब बार बार सुभान अल्लाह कहने का? तो मतलब यह है कि बंदा जब बार बार कहता है मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, जब बार बार बंदा कहता है मौला तू पाक है तो रब की रहमत जोश में आती है। रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह बन जाओ, सिकंदराबाद में जिन लोगों ने मुझे पाक कहा है मैं उन तमाम लोगों को पाक फरमा रहा हूँ। जितने लोगों ने मुझे सिकंदराबाद की सरजमीन पर पाक कहा है मैं उन्हें पाक फरमा रहा हूँ, साफ फरमा रहा हूँ। हजरात ये सुभान अल्लाह बोलने का असर है। सुभान अल्लाह आप बोलते हैं, रब की पाकी बयान करते हैं, रब आपको पाक फरमाता है। अच्छा एक बात बताओ, अपने हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कहने का क्या मतलब है? अब तक आपको समझ में ये बात आई होगी कि नहीं? लेकिन जब इन बातों को अचानक लोग देखते हैं, जब गैर लोग देखते हैं तो ताज्जुब करते हैं, अरे बाप रे बाप, बोलने का काम तो जबान से होता है, इंसान बोलता मुंह से है, इंसान बोलता अपनी जबान से है, इंसान बोलता हाथ से नहीं है। लेकिन इंसान जब सुन्नी मुसलमान अपने नबी के नाम पर बोलता है हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह क्यों बोलता है? जब तमाम लोगों ने देखा, सोशल मीडिया का जमाना है, चीन वालों ने देखा, अमेरिका वालों ने देखा, इंग्लैंड वालों ने देखा, रूस वालों ने देखा, सुन्नी मुसलमान जब बोलता है तो हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह क्यों बोलता है? रीजन क्या है? इन लोगों ने इस बात पे रिसर्च करना शुरू किया। जब रिसर्च किया कि बोलने का काम जबान से, हाथों को उठा करके बोलने का क्या मतलब है, जब तमाम लोगों ने, तमाम साइंसदानों ने इस बात पे रिसर्च किया हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह बोलने का क्या मतलब, तो मामला सामने साफ जाहिर था। अरे दादा, जो हाथ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर उठ जाता है उस बदन में कभी लकवा और फालिज की बीमारी नहीं लगेगी, उसमें कभी लकवा और फालिज की बीमारी नहीं लगा करती। अच्छा एक फलसफा और समझा दूं, आप जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं ना, मुकर्रिर आते हैं आप लोगों से कहते हैं कि जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत धीरे भी सुन सकता है, जोर से बोलेंगे जोर से भी सुन सकता है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है, जिस तरह आप बोलेंगे उस तरह परवरदिगार सुनेगा। दिल में सोचेंगे, परवरदिगार आपके दिल की बातों को भी जानता है। लेकिन वजह क्या कि जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाइए। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। आपको मालूम है दो दोस्त थे आपस में बात छिड़ गई। बात करते करते अचानक दोस्त के हाथ में जो अंगूठी थी उस पे दूसरे दोस्त की नजर पड़ गई। तो दोस्त ने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त तुम्हारी अंगूठी बहुत खूबसूरत है, वो अंगूठी मुझे दे दीजिए और मेरी उंगली में वो अंगूठी रहेगी। जब जब मैं इस अंगूठी की तरफ देखूंगा, मेरी नजर जब जब इस अंगूठी पर पड़ेगी तब तब तेरी याद आ जाएगी।
दोस्त भी बड़ा चालाक था, कहता दोस्त मैं तुझे अंगूठी तो नहीं दे सकता, हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि जब तुम्हें खाली उंगली पर नजर पड़ेगी ना, याद आएगी कमीने से अंगूठी मांगी थी मगर दिया नहीं था, है ना। इस तरह से दोस्त होते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखे, आमीन बोल। अल्लाह ताला इसी तरह खुशहाल आबाद रखे, अल्लाह ताला जहां रखे हर जगह कामयाब रखे। अच्छा, जोर से सुभान अल्लाह कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा था। जोर से सुभान अल्लाह कहने का मतलब क्या है? जब आप से नुकाबा कहते हैं, शोरा कहते हैं कि आप जोर से सुभान अल्लाह बोला करें। जब आप जोर से सुभान अल्लाह बोलते हैं तो जोर से सुभान अल्लाह बोलने का फलसफा क्या है, मतलब क्या है, तो आपको मालूम होगा। जब आप जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, जब आप मचल के सुभान अल्लाह कहते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं आपका दाएं वाला सुनता होता है कि ये मेरा बगल में बैठने वाला आदमी ये जोर से सुभान अल्लाह कह रहा है। दाएं वाला जानता है सुभान अल्लाह जोर से कह रहा है, आगे वाला भी सुनता है, पीछे वाला भी सुनता है। जब आप जोर से सुभान अल्लाह कहते हो, ठीक इसी तरह कल क़यामत के दिन जब हम तमाम लोग जमा होंगे, जब रब्बे पाक इरशाद फरमाएगा, बंदो तू दुनिया से जो आया है तो कुछ लेकर के आया है, तुम्हारे पास कुछ नेकी है, तो उस वक्त आपके पास अगर कोई नेकी नहीं होगी, उस वक्त आप कहोगे कि मौलाए कदीर मेरे पास कोई नेकी तो नहीं है, मेरे पास कोई जो है सवाब तो नहीं है। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि भाई सोनू और मोनू ने एक जलसे का इनेकाद किया था। अल्लामा शमसुल हक साहब की हाजिरी थी, हजरत अल्लामा जो है हजरत अल्लामा सलमानुल कादरी साहब की हाजिरी थी। मिंबरे नूर पर शायरे इस्लाम की हैसियत से अनवर निजामी साहब बैठे हुए थे, उलमाए किराम का मजमा लगा था, जलसा हो रहा था। उस जलसे में मौला मैंने सुभान अल्लाह कहा था। जब सुभान अल्लाह आप कहोगे, आप जब वहां पर ये दावा पेश करोगे, रब्बे पाक इरशाद फरमाएगा, बंदे तूने सुभान अल्लाह कहा था, तुम्हारे पास कोई गवाह है, तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम्हारे पास कोई गवाह है? उस वक्त आपको मालूम है, यहीं पर रुक करके मैं बता देना चाहूंगा, अगर जेल में कोई शख्स बंद हो और केस चल रहा हो, उसके ऊपर मुकद्दमा दायर हो, जब उसको जज के सामने हाजिरी दी जाए, उसको हाजिर किया जाता है और ऐसे वक्त में अगर उसे कोई गवाही मिल जाती है, अगर कोई गवाही देने वाला उसे मिल जाता है तो उस कैदी को जेल से रिहाई मिल जाती है। ठीक उसी तरह जब आप कहोगे जोर से सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन रब्बे पाक जब आपसे पूछेगा आपके पास कोई गवाह है, बंदे तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या? तुमने सुभान अल्लाह कहा था, तुम्हारी आवाज को किसी ने सुना था? उस वक्त आप कहोगे ए मौला हाँ हाँ सुना था, तो आपका दाएं वाला खड़ा होगा, मचल के कहेगा परवरदिगार मैंने सुना था, बाएं वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, आगे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था, पीछे वाला कहेगा मौला मैंने सुना था। जब इतने सारे लोग मिल करके गवाही देंगे, रब्बे पाक अपने करम से इरशाद फरमाएगा, रब्बे पाक फरमाएगा फरिश्तों जब इतने सारे लोग मिल करके इसकी गवाही दे रहे हैं तो जाओ जहन्नम से इन्हें आजाद कर दो, जन्नत में इसका दाखिला फरमा। जाओ सुभान अल्लाह कहने की बरकत, अल्लाहु अकबर। आपको मालूम है इंसान जब कोई नेक लफ्ज बोलता है तो तहकीक से बात पता चलती है। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो अच्छा लफ्ज जो अच्छी बोली होती है उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है। सुभान अल्लाह पाक लफ्ज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ है। जब आप ये पाक लफ्ज बोलेंगे क़यामत तक के लिए आपके ये सुभान अल्लाह के अल्फाज आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहेंगे। है ना बड़ी बात? मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम दीवाने हैं, हम नबी की उम्मत में पैदा होने का शर्फ हमें हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिए, नबी दिया तो बेमिसाल, वली दिया तो बेमिसाल, उम्मती बनाया तो तमाम उम्मतियों में बेमिसाल। और सबसे पहली बात तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना करम, अपने करम से हम सबको हजरत इंसान बनाया है। और इंसान बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। इंसान अगर काला है फिर भी हुस्न वाला है,
इंसान अगर गोरा है फिर भी जमाल वाला है, अगर इंसान चितकबरा है फिर भी लाजवाब। अगर आप अपनी जात को यूं नहीं समझ सकते तो चलिए बरेली शरीफ और जाकर के पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने ताजा शरीयत को देखा, वो ये कहने पर मजबूर हो गए जब पोता ऐसा है तो फिर पोते का दादा कैसा होगा। और वक्त के जिन लोगों ने मुजद्दिद आज़म को देखा, आला हजरत को देखा, वो ये कहने पर मजबूर हो गए जब बरेली का राजा ऐसा है तो फिर अजमेर का ख्वाजा कैसा हो। और अजमेर के ख्वाजा के कमाल को देखिए, अजमेर के ख्वाजा के कमाल को मुसलमानों जब लोगों ने देखा कि एक वक्त में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने लाखों काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिए, चेहरे में इतनी नूरानियत जब लोगों ने देखा वो ये कहने पर मजबूर हो गए जब अजमेर का राजा ऐसा है तो फिर बगदाद का शहंशाह कैसा होगा, गौसे पाक कैसे होंगे। और गौसे पाक, वो गौसे पाक, अल्लाहू अकबर, बचपने का जमाना है। आपको मालूम है आज किसी प्रधान का बेटा अगर स्कूल जाता है, किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा स्कूल जाता है, किसी चौधरी का बेटा स्कूल जाता है, किसी बड़े सेठ का बेटा स्कूल जाता है, किसी बड़े डॉक्टर का बेटा स्कूल जाता है, किसी बड़े जायदाद का बेटा स्कूल जाता है। मालूम है गाड़ियों में जाता है और जाने से पहले उसके नौकर आगे आगे चला करते हैं, क्या ऐलान करते हैं, लोगों रास्ता खाली कर दो, फुला का बेटा आ रहा है, फुला का साहबजादा आ रहा है, फुला का चाहने वाला आ रहा है। उसके आगे आगे ये दुनिया वाले चमचागिरी में लगे होते हैं, दुनिया वाले उसके सामने से रास्ता खाली करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे पाक के पत्तने पर, गौसे पाक मदरसा निजामिया के तरफ 4 साल की उम्र में तशरीफ ले जा रहे हैं। मालूम होना चाहिए जब गौसे पाक रास्ते से चल रहे हैं उस वक्त कोई दुनियादार ऐलान नहीं करता, बल्कि रब के फरिश्ते ऐलान करते हैं, अरे लोगों रास्ता खाली कर दो, आज कोई दुनियादार नहीं, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु माशाअल्लाह याद था आपको 10 रुपया बहुत काम की चीज है। हाँ बहुत काम की चीज, मैं तो सोचा खत्म हो गया होगा, मिलेगा भी नहीं। खैर अल्लाह कबूल फरमाए, आपने दे दिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कबूलियत का वक्त है, आमीन कह दिया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके चेहरे में खुशहाली अता फरमाए, खूबसूरती अता फरमाए। सुन्नी वैसे होता ही पहले से खूबसूरत है कि नहीं? अल्लाहू अकबर। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला बचपने का ये आलम था। आपको मालूम है आज तक आपने जितने भी शुअरा से अशार सुने हैं, आज तक किसी शायर ने सबसे पहले जुमले में ये नहीं कहा वाह क्या मर्तबा है, ए गौस है बाला तेरा। वाह लफ्ज़ वाह ये ताज्जुब के लिए बोला जाता है, किसी को देख करके वाह क्या मर्तबा है, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आला हजरत ने सबसे पहला जुमला लिखा वाह क्या मर्तबा। मैंने कहा आला हजरत ए मेरे इमाम आप जरा बताइए तो सही, वाह से लफ्ज क्या शुरू होता है? आपने उससे पहले, क्योंकि आप भी जब लफ्ज वाह बोलते हैं तो हजरत अनवर निजामी की शायरी को आपने सुना, सुनने के बाद आपने फैसला किया वाह अनवर निजामी भाई क्या खूब पढ़ते हैं। सलमानुल कादरी को आपने सुना, वाह सलमानुल कादरी भाई क्या निजामत करते हैं। लफ्ज वाह कुछ चीजों को देखने के बाद, कुछ चीजों को सुनने के बाद बराए ताज्जुब इंसान कहता है वाह तुम्हारा क्या मकाम है, वाह तुम क्या पढ़ते हो, वाह तुम्हारी क्या खूबसूरती है। इंसान खूबसूरती को देखता है, इंसान सुनता है, तब जाकर के लफ्ज़ ताज्जुब कहता है। मैंने इमाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए मेरे इमाम आपने वाह से कलाम को शुरू किया, मतलब क्या है? तो इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत से आवाज आती है, चौखट से आवाज आती है। कौकब बरेलवी जब इमाम अहमद रज़ा ने गौसे पाक के नाम पर कलाम को लिखने के लिए कलम को अपने हाथ में पकड़ा, कागज को सामने रखा, तो इतने में क्या हुआ कि सामने गौसे पाक का जलवा नजर आ रहा था। और जब गौसे पाक का सामने जलवा नजर आ रहा था, आला हजरत की गौसे आज़म के जलवे पर नजर
पड़ी तो आला हजरत भी पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। और फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। आपको मालूम है आज हमारे नौजवान सुन्नी मुसलमान नारा लगाएंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ बगैर पकड़े किसी दामन को छोड़ा नहीं जाता है। आप जब पकड़ लोगे तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाहु अकबर, गौसे पाक का जमाना है, शानदार और जानदार कीमत वाला जुब्बा हजरत गौसे पाक पहन करके बाजार से निकल रहे हैं। जब जंगल के रास्ते पर पहुंचे तो एक चोर की निगाह पर गई। चोर ने देखा कि बड़ा कीमती जुब्बा है, बड़ा कीमती जुब्बा है, बहुत कीमतदार जुब्बा है। एक काम करते हैं, ये जुब्बा हम चुरा लेंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कीमती जुब्बा पहने जब जंगल के रास्ते पर आ गए, चोर उसके पीछे पीछे, गौसे आजम के पीछे पीछे चोर जा रहा है। आगे आगे मेरे मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे चल रहे हैं, चोर पीछे पीछे चल रहा है। जब चोर ने देखा कि मौका अच्छा है, गौसे पाक पर झपट पड़ा, और जब झपट पड़ा तो गौसे पाक के दामन को पकड़ के सोचा मैं खींच करके भाग जाऊंगा। इतने में क्या हुआ, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, दिल की कैफियत को जानते थे। गौसे आजम के जुब्बे को जब चोर पीछे से पकड़ के जब खींचने का इरादा किया तो चोर का हाथ गौसे आजम के जुब्बे में चिपक गया। चोर अरीजा पेश करने लगा, आका हमें माफ कर दीजिए, मैं आपके जुब्बे को चुराना नहीं चाहता, मगर क्या करूं, मजबूरी है, चुराने की आदत नहीं थी। गौसे पाक हमें हमारे हाथ को अपने जुब्बे से अलहदा कर दीजिए, हमारे हाथों को दूर कर दीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं, अरे नादान मेरे दामन में आया है, तू छोड़ने की बात करता है, बड़ी मुश्किल से तो तू मेरा दामन पकड़ा है। गौस का वादा है तुम्हें दुनिया में भी नहीं छोड़ेगा, आखिरत में जन्नत में दाखिला फरमा के छोड़ेगा। तो जब गौस का दामन आप पकड़ लेंगे तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बचपने में जब पढ़ने गए ना तो उस्ताद जी ने कहा बेटा पढ़ो, अलिफ बे ते से जो भी पढ़ा जाता जो है हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, अलिफ से लेकर के शुरू करवाते हैं। जब या पर आ जाते हैं उसके बाद बच्चे को कह देते हैं बेटा कल आना, तुम्हें कल यहाँ से आगे सबक पढ़ाएंगे, कहते हैं कि नहीं। तो उसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्ताद जी के पास गए। अम्मी जो है हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उंगली को पकड़ के लेकर के जब मदरसे में पहुंच गई, उस्ताद जी के सामने जब हुजूर गौसे पाक बैठे, उसके बाद उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, अलिफ से लेकर के या तक जब पढ़ लिए, हुजूर गौसे पाक से उस्ताद जी ने कहा कि बेटा कल आना तो तुम्हें यहाँ से आगे सबक पढ़ाऊंगा। गौसे पाक ने फरमाया मुझे ये सबक याद है, मुझे ये सबक याद है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस्ताद जी ने कहा ठीक है सुनाओ, अलिफ से लेकर के या तक गौसे आजम सुना दिए। जब सुना दिए बैठे बैठे जब सुना दिए तो उस्ताद जी से कहा गौसे आजम ने आगे पढ़ाइए। जब आगे पढ़ाने की बात आई तो उसके बाद क्या होता है, गौसे आजम को पढ़ाते हैं बेटा पढ़ो, अलिफ जबर आ बे जबर बा ते जबर था। गौसे पाक फरमाते हैं कि इसमें क्या ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अलिफ जबर आ बे जबर बा, इसमें तो सिर्फ जबर जेर पेश का फर्क है, लफ्ज तो वही है, अलिफ से या तक वही लफ्ज है। हमें उस्ताद जी ये पढ़ाइए कि या के बाद क्या होता है। उस्ताद जी ने कहा बेटा मैंने या के बाद जो पढ़ा है वही पढ़ा रहा हूँ, बेटा मैंने आज तक यही पढ़ा है और यही पढ़ाया है। गौसे पाक फरमाते हैं
कि नहीं उस्ताद जी या के बाद भी कुछ होता है, आप हमें वो क्यों नहीं पढ़ाते? उस्ताद ने कहा गौसे आजम ए अब्दुल कादिर, मैं या के बाद वही पढ़ाया हूँ जो मैं पढ़ाना जानता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, मैं वही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। गौसे पाक ने फरमाया उस्ताद जी नहीं नहीं, या के बाद क्या होता है? तो गौसे आजम से उस्ताद ने कहा ए अब्दुल कादिर मेरे बेटे, या के बाद क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, अगर तुझे मालूम है तो तू ही दिखा दे, तू ही बता दे। गौसे आजम खड़े होते हैं, उस्ताद के सर पर हाथ रखते हैं, कसम खुदा की उस्ताद जी फरमाते हैं जब अब्दुल कादिर ने उस्ताद के सर पर हाथ रखा, वो फरमाते हैं उस्ताद कहने लगे कि जमीन से लेकर के आसमान तक गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा था, और जब गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा था, नूर ही नूर नजर आ रहा था, गौसे पाक ने फरमाया उस्ताद जी ये के बाद ये होता है, ये के बाद ये होता है जो आप अपनी आंखों को बंद करके आसमान से लेकर के जमीन तक देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का वो मकाम, वो मर्तबा आपको मालूम है। जब आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और उसके बाद हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। या गौस आपकी गुलामी के लिए ये सारी चीजें हाजिर है। बताना मैं ये चाहता था जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन कमालात और इन फज़ाइल को जब लोगों ने देखा तो फिर वो भी कहने पर मजबूर हो गए, अरे जब बगदाद का शहंशाह ऐसा है तो फिर करबला का शहीद कैसा होगा, हुसैन का आलम क्या होगा। और हुसैन जब करबला में अपने नाना के दीन के खातिर कुंबे के कुंबे को कटवा रहे थे, जब अपनी गर्दन शहीद करवा रहे थे, उस वक्त देखने वालों ने देखा तो पुकार कर कहने लगे अरे जब नबी का नवासा ऐसा है तो फिर मदीने का नाना कैसा होगा। मलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीब या रसूल अल्लाह। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक ये कह रहे थे, जब नबी पैदा हुए थे सब मलक ये कह रहे थे, रब सलीम पढ़ रहे थे, बादब ये कह रहे थे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। कोई चाहता है नजात को, कोई चाहता है नजात को, कोई चाहता है बहिश्त को, मैं तुझी को चाहूं खुदा करे, मेरी इसी वफा का सलाम लो या नबी सलाम
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।